जय महाकाल दोस्तों। तो सीयूईटी की बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2022 में एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ। काफी सारे विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि हम अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, हमारे फेवरेट कोर्सेज को पढ़ें और लाइफ में बहुत आगे ग्रो करें, अच्छे स्टार्टअप बिल्डअप करें, अच्छे प्लेसमेंट लें, बड़ी कंपनियों में जॉब करें और अपने करियर को ग्रो करें। उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो हमारा 12th के बाद का डिसीजन होता है कि हम किस वे में जाते हैं। और ये डिसीजन 10th के बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें एक पाथ चूज करना होता है स्ट्रीम के रूप में। चाहे हम मैथ स्ट्रीम की बात करें, साइंस स्ट्रीम की बात करें, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें या अन्य कोई स्ट्रीम्स की बात करें, तो हमें एक पाथ चुनना है और उसके हिसाब से हमारा करियर का वे जो है पूरा डिसाइड हो जाता है। अब सीयूईटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2022 में और काफी सारे एस्पिरेंट्स इसके लिए अपीयर हुए। अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज दिस सीयूईटी, क्या है एग्जाम, क्या है, किस तरीके का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसी पढ़ाई होती है, किन सोर्सेस से आप पढ़ सकते हैं, ईटीसी हर तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सीयूईटी से जुड़ी काफी सारी अपकमिंग वीडियोस, इससे जुड़े हुए नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर जानते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीयूईटी। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि विश्वविद्यालय जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं उनमें प्रवेश के लिए देश के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या इस तरीके की जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक कॉमन कलेक्टिवली एंट्रेंस टेस्ट बना दिया गया। उस एंट्रेंस को पास करके आप अपने रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटीज में अपने कोर्सेज में दाखिला पा सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि भैया हर यूनिवर्सिटी का अलग टेस्ट, अलग क्राइटेरिया और बहुत सारे गणित होते थे। जैसे कि कोई हम नीट की बात करें तो नीट बायोलॉजी के बच्चों के लिए हो गया जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वैसा एंट्रेंस। लेकिन ये कॉमन जो एंट्रेंस हो रहा है इसमें किसी भी स्ट्रीम का, जी हाँ किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकता है। सो व्हाट इज दिस, यहां पर अगर हम बात करें तो सीयूईटी इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, एक राष्ट्रीय लेवल। आप चाहे यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट हो, आप महाराष्ट्र बोर्ड के, गुजरात बोर्ड के, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। बस आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी एजुकेशन कर रहे हो, वो व्यक्ति ऑल लेवल, इंडिया लेवल पर इसमें अपीयर हो सकता है, इसमें शामिल हो सकता है। अब इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराती है उस एजेंसी का नाम है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए के नाम से जानते हैं। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है। इट्स डिजाइन फॉर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस ओवर इंडिया, जिसमें हम देखते हैं कि भारत के, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दाखिले के लिए ये एग्जाम होती है। आगे हम बढ़ते हैं तो सीयूईटी में की पर्पस क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है कुल मिलाकर के कि आप इन यूनिवर्सिटीज में जाके एजुकेशन कर सकें, आपको इजीली वहां पर दाखिला मिल सके। उसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा बना दी, एक कॉमन टेस्ट बना दिया, जिससे कि रिड्यूस द बर्डन ऑफ मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारे जो परीक्षाएं होती थी कि कोई भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो वहां के लिए अलग एंट्रेंस दे रहा है, जवाहरलाल नेहरू के लिए अलग एंट्रेंस दे रहा है, दिल्ली डी के लिए अलग एंट्रेंस दे रहा है। तो उसको कॉमन एक मंच पर ले आया और उसके लिए बहुत बेहतरीन ये प्रोग्राम है। इंश्योर मेरिट बेस्ड एंड एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेरिट बेस पर आप वहां पर जाएंगे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, तो मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th और इक्विवेलेंट, क्लास 12th आपने पास कर ली हो या उसके समकक्ष कुछ पास किया हो, 12th को ही आप माने, रिलेवेंट बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपी, एमपी, महाराष्ट्र आदि बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। एज लिमिट जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, इसको लेकर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सीयूईटी एग्जाम में एज लिमिट का कोई सीन नहीं है, नो एज लिमिट। आप 12th में हैं, 12th पास कर गए हैं, आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। अब हम बात करें तो इस एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम।
मार्किंग कैसे होती है, क्या माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग में किस तरीके की चीजें, सिलेबस में क्या क्या डायमेंशन है, कैसा पूछा जाता है, कितने समय में तैयारी की जाती है। इसके लिए स्कूल तैयारी जो है आपको पूरी हेल्प करेगा। तो आपको ये करना है, आप स्कूल तैयारी को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्कूल तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप काफी सारे फ्री क्लासेस उन चीजों को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 1। तो 3 सेक्शन में ये चीजें डिवाइड है, 3 सेक्शन में। सेक्शन फर्स्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑप्शन इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। एक आपको भाषा से जुड़ा हुआ, चाहे आप हिंदी, तमिल, इंग्लिश, मराठी, भारतीय राजभाषाएं जो हैं उनमें आपको यहां पर सेक्शन 1 दिया गया है। सेक्शन 2 की बात करें तो जो सब्जेक्टिव आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसकी यहां पर चर्चा की जा रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से, जिसको हम साइंस स्ट्रीम भी कहते हैं, कोई व्यक्ति मैथ्स स्ट्रीम का है, कोई व्यक्ति आर्ट्स या कॉमर्स या एग्रीकल्चर स्ट्रीम का है, जो जिस स्ट्रीम का व्यक्ति होगा उसके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक डोमेन यहां पर उसको मिलेगा और उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए यहां पर कोर्सेज उसको प्रोवाइड होंगे और उन कोर्सेज के लिए वो अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आर्ट्स का बंदा है तो वो बीए के लिए जाएगा और उसे जो उसके पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो वहां उसको देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन 3 की मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट होगा, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बेसिक आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, कॉम्पिटिटिव की जो मैथ्स होती है, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो 3 बाइफर्केशंस आपको मिल गए। अब इनमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे और कितने अटेम्प्ट करना है उसकी बात मैं नेक्स्ट पॉइंट में करने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान देना कि जो एग्जाम होता है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और टोटल ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का मिलेगा। कितना? 2 घंटे, अर्थात 120 मिनट्स में आपका ये कोर्स, ये एग्जाम कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे वो। दूसरा, व्हाट इज द सेक्शन 2? सेक्शन 2 अलाउज स्टूडेंट टू सेलेक्ट सब्जेक्ट रिलेवेंट टू द कोर्स दे वांट टू परस्यू इन कॉलेज। This section tests the knowledge of a specific subject that the student has studied in their class 12. आपने अपनी 12th क्लास में जो पढ़े वही सब्जेक्ट मिलेंगे। There are 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो इसके अंदर है। स्टूडेंट कैन चूज अप टू 6 सब्जेक्ट। आप यहाँ पर 6 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते हैं। हालांकि आप अपने स्ट्रीम में है तो मोस्टली 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट की बात होती है। अगर कोई दूसरी स्ट्रीम चुनना चाहता है आफ्टर 12 तो उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। फिर यहाँ हम बात करते हैं जो आपको की सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे साइंस स्ट्रीम वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स स्ट्रीम, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आ गई। फिर यहाँ पर वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, होम साइंस, ईटीसी। अब इनमें आपको कैसे चूज करना, हाउ टू चूज सब्जेक्ट्स? Students should select subjects based on eligibility criteria of the university and programs they are applying for. आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीएससी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना होगा। आप आर्ट्स या बीए करना चाहते हैं, बीए के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। आप साइंस की कोई स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, मैथ्स की कोई स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर की कोई स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो वैसे आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। अब आता है मार्किंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट। आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। जहां आपके 40 क्वेश्चन होंगे तो 40:4 इज इक्वल टू 160 मार्क्स। लेकिन हर गलत क्वेश्चन पे अगर आप अटेम्प्ट करते हैं गलत क्वेश्चन तो आपको -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अर्थात आपको माइनस मार्किंग है 0.25% की। यहाँ 4 नंबर मिल रहे हैं तो यहाँ 1 नंबर घट रहे हैं, 0.25% की माइनस मार्किंग यहाँ आपको मिलेगी। फिर अगर हम बात करें फॉर सेक्शन 1 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, ग्रामर, ये आपको सिलेबस में मिलेगा। अब ये मैंने आपको बता दिया सेक्शन 2 में। अब हम देखते हैं इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज जहां आप दाखिला प्राप्त कर सकते हैं, हिंदुस्तान की फेमस टॉप यूनिवर्सिटीज सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने के बाद जहां आप एडमिशन लेंगे उनमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है,
दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और बहुत सारे फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप अपने कोर्सेज को कवर अप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। CUET एग्जाम इज द फाउंडेशन ऑफ एडमिशन इन दीज यूनिवर्सिटी, फॉर एडमिशन इन दीज यूनिवर्सिटी। अब हम आगे बात करें हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव फॉर CTUT। तो आपको अपने सब्जेक्टिव कमांड बनानी है, रेगुलर स्टडीज करनी है, आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट को भी तैयार करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी तैयार करना, और ये सारी तैयारी आपको मिलेगी स्कूल तैयारी पर, यूट्यूब पर भी, और आपको हमारे पेड कोर्सेज में भी, जो ओनली 300 रुपीज के प्राइस पर अवेलेबल हैं क्रैश कोर्स के फॉर्म में। आप उनको एनरोल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर स्कूल तैयारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अब हम इसमें आगे बढ़े, रिसोर्स की बात करें तो आपको रिसोर्स हमारे ऐप पर भी इसके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी की काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे, जिनको आप एप्लीकेशन के थ्रू जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेगमेंट होता है, 3 सेगमेंट मैंने बताया, एक लैंग्वेज, एक आपका जब सब्जेक्टिव वाले, और दूसरा आपका रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन। तो यहाँ फर्स्ट सेगमेंट में 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 45 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे, और फर्स्ट सेगमेंट में इन 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। 40 अटेम्प्ट करा आपने, 160 मार्क्स ये हो गया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आपको फिर 50 क्वेश्चन, यहाँ भी आपको 40 अटेम्प्ट करना है, यहाँ भी आपको 160 मार्क्स मिलेंगे, है ना, प्रोवाइड, एंड स्टूडेंट नीड टू अटेम्प्ट 40, यहाँ भी आपको 45 मिनट का ड्यूरेशन, 90 मिनट्स ये हो गए। फिर आपका जो 60 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड इन 60 मिनट्स, जो नेक्स्ट आपका ये वाला पोर्शन है जिसमें जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ETC ये पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 60 क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 50 अटेम्प्ट करना है। तो 40 80 और 50 130 क्वेश्चंस ये हो गए, 130 क्वेश्चंस आपको ये हो गए। अगर आप इसको 4 से भी कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर 520 मार्क्स यही हो गए। फिर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, मार्किंग उसके हिसाब से होगी आपकी। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज की हमने अभी बात की, लैंग्वेज का भी पोर्शन हमने नहीं जोड़ा था, तो ये तो सेक्शन 2 हो गया, 520 सेक्शन 2 से हो गए, 2 और 3 से 160 मार्क्स, 40 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। जनरल टेस्ट जो होगा इसमें 50 क्वेश्चंस इंटू 4, 40 क्वेश्चंस इंटू 4, 160 ये प्लस 200 ये, और 520 नंबर वहां हो रहे थे। तो आप देख लीजिए लगभग 500 to 600, 680, 880 के आसपास कुछ इसका टोटल क्लॉज बनता है। अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मैक्सिमम सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट की बात करें तो उसका 1200 नंबर के आसपास का एक पूरा पैकेज बनता है। तो वो मार्किंग अलग अलग है सबके, सब्जेक्टिव वाइज जितना सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसके हिसाब से। ये पूरा डिटेल पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में आपको फ्री पीडीएफ वाले सेगमेंट में जाना है, वहां आपको CUET की फ्री पीडीएफ, ये जो जिसमें पूरी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। टोटल क्वेश्चन यहाँ मैंने बता दिया, बेसिक जो फॉर्मेशन है उसमें 40 40 50 ये आपको टोटल क्वेश्चंस का सेगमेंट मिलेगा, और इससे जाकर के आप अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं और स्कूल तैयारी के साथ आप इन प्रिपरेशन को रेडी करें। ये पूरी जानकारी जिसमें CUET एग्जाम को लेकर जो 2025 में, अब कुछ लोगों को क्या क्वेश्चन आ रहा होगा ये एग्जाम कब होती, तो जनरली जो लास्ट 1-2 बार से हो रही है वो अप्रैल में इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अप्रैल के आसपास आप मान के चलिए इसका प्रोसेस शुरू होगा, फॉर्म वगैरह ये सारी चीजें। तो आप 2-3 महीने आपको अच्छे से मिलेंगे, जनवरी से लेके अप्रैल। क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे जनवरी में। उस क्रैश कोर्स में आप काफी सारी कलेक्टिव चीजें पढ़ें, 2-3 घंटे अपने लिए एक्स्ट्रा निकालें। खास तौर से 11th के जो बच्चे हैं, तो 11th से अगर इसकी तैयारी शुरू कर देंगे तो उनके पास टाइम ज्यादा मिलेगा। जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए समय ज्यादा लगाना है, और ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में दे सकता है। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।